क्या गॉड एक नार्सिसिस्ट को पनिश करते हैं? क्या गॉड सुप्रीम पावर, इस अर्थ की हायर डायमेंशन की जो पावर है, वो क्या नार्सिसिस्ट को उसके कर्मों का फल देते हैं? आपने देखा होगा कि एक नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ लोगों को अब्यूज करने में, ड्रामा क्रिएट करने में, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी को पूरी लाइफ इंजॉय करते हैं और इसी चीज़ की रियलिटी को वो पूरी लाइफ जीते हैं। और वहीं पर आप जो होते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ जब रिलेशन में होते हैं, फिर वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर्स हो, आपके पार्टनर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, किसी भी तरह का आपका रिलेशन हो, आप बहुत सफरिंग करते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में। आपको एंजाइटी मिलती है, डिप्रेशन मिलता है, आपका सेल्फ स्टीम खत्म हो जाता है, आपका लोगों पे बिलीव खत्म हो जाता है, आपका करियर स्पॉइल होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ सफ़र करती है। पर क्या वहीं पर जब आप एक नार्सिसिस्ट को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि ये पर्सन इतना सब कुछ करके बच कैसे जाता है? क्या इसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको पनिश कर सके? क्या कोई भी ऐसी डिवाइन पावर, क्या गॉड इसको कभी भी इसके कर्मों का फल नहीं देंगे? क्या इसको ईश्वर कभी पनिश नहीं करेंगे? ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं क्योंकि आप एक तरफ खुद को देखते हैं, दूसरी तरफ इस नार्सिसिस्ट की लाइफ को देखते हैं। इस एंगल को आज हम एक स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म में एक अलग डायमेंशन के एंगल से देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। क्या गॉड एक नार्सिसिस्ट को पनिश करते हैं? तो इसको डीप एनालाइज करेंगे, डेप्थ में जाके हर चीज़ को समझेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे और सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ पे मैं लाती हूँ आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपकी सोल अवेयरनेस के बारे में। ये चैनल है हाईली सेंसिटिव पर्सन का, ये चैनल है HSP का, ये चैनल है नार्सिसिस्ट सर्वाइवर का। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है गॉड क्या एक नार्सिसिस्ट को पनिश करते हैं, और करते भी हैं तो कब करते हैं, और किस तरह से इनकी लाइफ को बनाते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो एक नार्सिसिस्ट सफ़र करता है अपनी होल लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ही और शी प्रोवाइडेड मैनी चांसेस टू चेंज। आपको ये बात समझनी होगी कि हम सभी की एक फ्री विल होती है, एक ऐसी फ्री विल होती है जो कि हमें गॉड देते हैं, और वो है हमारी चॉइसेस। हम किस तरह की चॉइसेस रखते हैं, वही चीज़ें हमारी रियलिटी बनती है। तो जिस तरह से हमारी चॉइसेस होगी, वही हमारे आगे के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। तो एक नार्सिसिस्ट को गॉड बहुत चांसेस देते हैं कि वो अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे ला सके, वो एक अच्छी लाइफ को जी सके। बट एक नार्सिसिस्ट उस चांसेस को कभी नहीं लेता। वो हमेशा अपने प्राइड में, अपने ईगो में वो चीज़ें करता है जो कि लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, जो कि लोगों को स्पॉइल करती है, और हर टाइम उनको ड्रामा क्रिएट कर कर, उनके साथ झूठ बोलकर, उनके पीठ पीछे उनकी गॉसिप कर कर, इन्हीं चीज़ों को एक नार्सिसिस्ट चूज़ करता है। उसको बहुत चांसेस मिलते हैं अपनी लाइफ में कि वो चीज़ों को ठीक कर सके। उसको हर मोड़ पे चांसेस मिलते हैं, हमें भी चॉइसेस मिलती हैं। तो हम क्या चूज़ करते हैं? हम चूज़ करते हैं लोगों की लाइफ में पीस, लोगों की लाइफ में डायरेक्शन देना, उनके पेन को फील करना। बट वहीं एक नार्सिसिस्ट चूज़ करता है अब्यूज़ करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को टारगेट करना, उनकी लाइफ को स्पॉइल करना, उनको एंजाइटी देना, उनके पूरे करियर को स्पॉइल करना। एक नार्सिसिस्ट चूज़ करता है, ये उसकी फ्री विल होती है। गॉड ने हम सभी को इक्वली हर चीज़ प्रोवाइड की है। इस अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, जिस 3D प्लेन में हम सभी रह रहे हैं, उस चीज़ में पूरा दिन, पूरी रात सबको इक्वली मिली है। हर पर्सन को इक्वली अपनी लाइफ में ग्रोथ देने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड एक ईश्वर करता है, गॉड करता है। बट आपके एक्शन ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, आपकी चॉइसेस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो
तो उसी चीज़ को, एक नार्सिसिस्ट को ईश्वर बहुत चांसेस देते हैं। उसकी लाइफ में हर चीज़, हर मोड़ पर उसको चांस देते हैं कि कहीं से वो चेंज हो, कहीं से वो पीस को क्रिएट करे, कहीं से वो पीस को चूज़ करे। बट वहीं पर एक नार्सिसिस्ट ड्रामा चूज़ करता है, वहीं पर एक नार्सिसिस्ट दूसरों को एंजाइटी देगा, वहीं पर एक नार्सिसिस्ट दूसरों की लाइफ को हेल बनाने में अपनी पूरी लाइफ निकालता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक नार्सिसिस्ट की खुद की चॉइस होती है, तो गॉड यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि उसकी लाइफ पर चेंज आए। उसको टाइम टू टाइम मौका दिया जाता है कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके अपने एक्शन के थ्रू, बट वो नहीं करते हैं। वो चूज़ करते हैं अपनी इस टॉक्सिसिटी को। और उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इस गॉड के गिफ्ट हैं, जो उनकी लाइफ पर आए होते हैं। आपका होना ही एक गॉड का चांस होता है कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही उनकी लाइफ को टाइम टू टाइम बहुत चांस देती है। आपने देखा होगा, आपने हर मुश्किल, हर चीज़ पर उनका ही साथ दिया होगा, आपने उनकी हर टॉक्सिसिटी को झेला होगा, आपने हर तरह से उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो ये आप जो होते हैं एक नार्सिसिस्ट की लाइफ पर, जो सर्वाइवर होता है वो इस तरह का होता है कि वो उसका गॉड का एक चांस होता है, गॉड का एक गिफ्ट होता है। एज ए गिफ्ट आप उसकी लाइफ में आते हैं और आप उसको बहुत चांसेस देते हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट का एक विक्टिम ध्यान रखता है। विक्टिम अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल करता है एक नार्सिसिस्ट को बनाने के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी को झेलता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है एक विक्टिम एक नार्सिसिस्ट के लिए। वो मेंटली, इमोशनली हर तरह से ड्रेन्ड हो जाता है। पर गॉड ने उनको आपके थ्रू एक चांस दिया है, एक पाथ दिया है कि कहीं से वो इस चांस को, इस पर्सन को ऐसे गिफ्ट ले, ऐसी चीज़ समझे जिससे कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। क्योंकि आप उसकी लाइफ पर पीस क्रिएट करते हैं, आप उसकी लाइफ पर वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि एक नार्सिसिस्ट को अपनी पूरी लाइफ नहीं मिलता है। आप उसकी हर टॉक्सिसिटी को झेलते हैं। एज ए गिफ्ट डिवाइन सुप्रीम पावर आपको उनकी लाइफ पर एंट्री देते हैं। बट वहीं पे एक नार्सिसिस्ट क्या करता है, एक नार्सिसिस्ट आपको ही स्पॉइल करता है। एक नार्सिसिस्ट आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको अब्यूज़ करता है, आपकी पूरे करियर को, आपकी पूरी लाइफ को 360 घुमा देता है। और उसके बाद वो ये सब करके भी हर चीज़ का ब्लेम आप पर डालता है। तो यहाँ पर वो गॉड के उस सुप्रीम पावर को, उस हायर सोर्स ऑफ लव को ये नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड करता है, ये नार्सिसिस्ट रिजेक्ट करता है। नार्सिसिस्ट की लाइफ पर आपको गॉड एज ए गिफ्ट भेजते हैं। आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो नार्सिसिस्ट को अनकंडीशनल लव देता है। आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो नार्सिसिस्ट को उसकी हर गलती के लिए उसको माफ़ करता है, उसके हर नॉनसेंस के लिए, उसकी हर चीज़ों के लिए आप उसे हमेशा फॉरगिव करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो गॉड के द्वारा उनकी लाइफ पर भेजे जाते हैं, बट इसी पर्सन को वो स्पॉइल करने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। आप एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में इस तरह से होते हैं जैसे एक मदर फिगर होती है। एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही एक विक्टिम एक नार्सिसिस्ट को उसकी लाइफ में बनाने के लिए खुद को स्पॉइल करता है। और आप एक गॉड के एक ऐसे गिफ्ट हैं, एक ऐसे चांस हैं जो नार्सिसिस्ट को मिला होता है उसकी लाइफ में। बट उसी चीज़ को एक नार्सिसिस्ट हमेशा स्पॉइल करता है, हमेशा उसे रिजेक्ट करता है। उसके इस बिहेवियर से जो गॉड का, क्या आपको लगता है कि गॉड ने उसे चांस नहीं दिया? आपका होना ही उसकी लाइफ पर गॉड का गिफ्ट है, उसके लिए एक चांस है कि वो खुद को चेंज कर सके, पर वो कभी भी खुद को चेंज नहीं करता है। वो तब भी अपनी टॉक्सिसिटी को चूज़ करता है, वो तब भी अपने उस टॉक्सिक बिहेवियर को चूज़ करता है जो आसपास के हर लोग को स्पॉइल करती है। उनके साथ वो इसी तरह से इन्वॉल्व होता है जिससे कि सामने वाले का
सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाए, उसका करियर स्पॉइल हो जाए, उसका मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ, उसका इमोशनल हेल्थ बहुत डैमेज होता है जब नार्सिसिस्ट के साथ आप सर्वाइव कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट आपके साथ बहुत कुछ करता है, फिर भी आप उसके साथ कंपैशन फील करते हैं, उसके लिए करुणा का भाव रखते हैं, उसके लिए काइंडनेस रखते हैं। आप चाहते हैं किसी तरह से इस पर्सन को बुद्धि आए, बट नार्सिसिस्ट ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि गॉड के सुप्रीम पावर के एज ए गिफ्ट पर्सन को भी वो स्पॉइल करते हैं। वो आपको डिप्रेशन देंगे, एंजाइटी देंगे और आपको हर संभव कोशिश करेंगे तोड़ने की, और खुद को दिखाएंगे कि वो बहुत फियरलेस है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसकी लाइफ में रहो या मत रहो। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट आपको दिखाता है। वो चाहता है कि आप फील ही करें कि आपके होने ना होने से उनकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी हर एक अच्छाई को आपके ही खिलाफ यूज़ करते हैं, आपकी हर एक काइंडनेस को, आपके कंपैशन को, आपके प्यार करने के तरीके को, लोगों में पीस क्रिएट करने को, आपकी हर चीज़ को वो स्पॉइल करते हैं। दैट मीन्स कि वो गॉड के गिफ्ट को रिजेक्ट करते हैं, और यहीं पर एक स्पिरिचुअल वॉर शुरू होता है, एक नार्सिसिस्ट और एक स्पिरिचुअल पर्सन के बीच, जो कि है गॉड वॉर। ये ईश्वर का एक इस तरह का वॉर होता है जो कि नार्सिसिस्ट को पूरी लाइफ को हेल बना देता है, जहां आप एक बहुत ही प्योर हार्टेड, उसके हर चीज़ को, उसकी गलतियों में भी आप प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां आपने उसके हर टॉक्सिसिटी के अंदर भी पीस क्रिएट करने की कोशिश की होगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब नार्सिसिस्ट आपको स्पॉइल करता है, तब भी आपने उसकी लाइफ को बनाने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय किया होगा। आपने हर संभव कोशिश की होगी कि एक नार्सिसिस्ट को का किसी तरह से आपको प्यार मिले, आप उस प्यार की भीख मांग रहे होते हैं उसके सामने। बट ये जो आपका प्रेजेंस है उसकी लाइफ पर, ये एक डिवाइन का प्रेजेंस है, ये एक गॉड का उनकी लाइफ पर प्रेजेंस है, जो कि एज ए गिफ्ट आप उनकी लाइफ में आते हैं, आप उन्हें प्यार देते हैं। बट ये एक स्पिरिचुअल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है जब नार्सिसिस्ट आपको स्पॉइल करता है, जब नार्सिसिस्ट आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है, कोई कसर नहीं छोड़ता है आपको तोड़ने के लिए, हर वे में आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीज़ से वो आपको स्पॉइल करते हैं। और यहीं पर डिवाइन टाइमिंग होता है, जो कि है गॉड का समय। वहाँ पर वो चूज़ करता है वही टॉक्सिक साइकिल, वही टॉक्सिक पैटर्न जो उसने अपनी पूरी लाइफ जी होती है। और यहाँ पर जब इसको ऐसा फील होता है कि ये आपको डिस्ट्रॉय कर चुका है या आपकी लाइफ को हेल बना चुका है और आप पूरी तरह से इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब इसको बहुत प्राइड फील होता है, इसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि लोग इसके पीछे भागते हैं, एक ऐसा पर्सन है जो कि ये हर किसी का अट्रैक्शन का एक सेंटर है, ये एक ऐसा पर्सन है कि लोग इसको चाहते हैं अपनी लाइफ पर। और ये इतना एरोगेंस इसके अंदर होता है, इतना अहंकार होता है इस चीज़ का, कि इसको पता ही नहीं है कि ये खुद को गॉड समझने लगता है और अपने आप को ऐसा टॉप पावर समझने लगता है, सुप्रीम पावर, कि इसको लगता है कि दुनिया जो है इसके कदमों में है, हर कोई इसके आगे झुकेगा, हर कोई इसके पीछे लगेगा। और ये एक ऐसा पर्सन है जो सबके ऊपर रूल कर सकता है, एक ऐसा पर्सन है जो कि एक सुप्रीम पावर है, एक डिवाइन पावर है, खुद को गॉड फील करने लगता है एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में। बट जब ये आपको रिजेक्ट करता है, तब गॉड का टाइमिंग शुरू होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। गॉड को सब दिख रहा होता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये कितना अपने एरोगेंस में है, कितना अपने इस ईगोस्टिक प्राइड में है कि ये अपने आप को मुझसे भी ऊपर समझने लगा है, ये अपने आप को इस अर्थ का टॉप पर्सन समझने लगा है कि ये पूरे अर्थ पर रूल कर सकता है।
ये हर किसी के ऊपर रूल कर सकता है। इसे सब पता है कि लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, और हर कोई क्या चाहता है, इसको सब पता है। इसको सब पता है पूरे अर्थ का जो हायर डायमेंशन की जो पावर है वो ये पर्सन है, इसको ये फील होता है। और गॉड को भी पता है कि ये कितना ईगोइस्टिक पर्सन है, वो भी देख रहे होते हैं कि कर ले मज़ा, हो जा तू इतने ऊपर, इतने टॉप पे तू चढ़ जा, फिर उसी टॉप से तुझे नीचे गिराऊंगा, तब तुझे पता लगेगा कि एक्चुअल पेन क्या होता है। अभी तक तूने लोगों को पेन दिया है, पर तू इस टॉप पे तो चढ़, फिर उसी ऊंचाई से तुझे इस डेप्थ का, इस ज़मीन में गिरने का पेन का पता चलेगा। और वो पेन गॉड इसे देते ही हैं। गॉड को सब पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। उसी चीज़ को गॉड देख रहे होते हैं कि तू कर ले जितने मज़े करने हैं अपनी लाइफ पर, हो ले कितने टॉप पे तुझे चढ़ना है। तुझे तो मैं उसी टॉप से, उसी ऊंचाई से गिराऊंगा जिस पे तू चढ़ के इतना अहंकार कर रहा है, जिस पे चढ़ के तू लोगों को स्पॉइल कर रहा है ना। वही टॉप, वही ऊंचाई तेरे गिरने पे पेन का फील कराएगी कि जितना ऊंचा आप चढ़ते हैं उतना ही पेन फील होता है। गॉड डज नॉट लाइक एरोगेंस। गॉड को किसी का भी अहंकार पसंद नहीं है। आपने देखा होगा जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, बड़े से बड़े हर चीज़ में, हर रिलीजन की बात करूँगी मैं, हर रिलीजन में अहंकार का अंत होता है। फिर चाहे वो महाभारत देख लीजिए आप, ठीक है, आप रामायण देख लीजिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी स्क्रिप्चर को आप उठा लीजिए, वहाँ आप देखेंगे कि अहंकार का अंत निश्चित है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पर्सन क्यों ना हो, आपने देखा होगा कि जितनी भी हायर पोजीशन में जो लोग होते हैं, अगर आप अपने इंडिया को भी देखें तो वहाँ पर भी जो भी टॉप हायर पोजीशन में जो लोग हैं वो अपने से नीचे के लोगों को बहुत ही कंपैशन के साथ देखते हैं, बहुत ही करुणा के साथ देखते हैं, बहुत ही काइंडनेस के साथ देखते हैं। और ये चीज़ें क्योंकि वो फील कर पाते हैं कि वो उन्हीं में से निकले हुए एक इंसान ही है। बस अपनी ही हार्डवर्क से, अपनी ही चॉइस से वो अपनी लाइफ को बिल्ड कर पाते हैं। और ये चीज़ उनके इंटेंशन हमेशा सेट होती है, उन्हें पता होता है, इसीलिए वो बहुत ग्राउंडेड होते हैं। उन्हें भी पता होता है कि उनको खाने के लिए रोटी ही चाहिए, उन्हें पहनने के लिए मेन कपड़ा ही चाहिए होता है, और जाने का सबका एक ही रास्ता है इस अर्थ से, है ना। तो वो चीज़ें जब एक हायर पोजीशन में बैठे पर्सन को भी पता होती है, तभी तो उनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, क्योंकि वो लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, वो हमेशा काइंडनेस में रहते हैं, हमेशा करुणा का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव उनके अंदर हमेशा रहता है। बट वहीं पर जब एक नार्सिसिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं। अपनी पूरी लाइफ को वो अपने घमंड की वजह से, अपने ईगो की वजह से लोगों पर रूल करते हैं, उनके ऊपर पावरफुल महसूस करते हैं, खुद को सुप्रीम पावर समझते हैं, खुद को ऐसा पावर समझते हैं कि वो गॉड है, दूसरों की लाइफ की चाबी उनके हाथ पर है, वो ये समझते हैं। और यहीं पर गॉड जो है उनको उनके कर्मों का फल देते हैं। नार्सिसिस्ट की लाइफ पूरी तरह से 360 घूम जाती है जब डिवाइन इसकी लाइफ में टावर हिट करते हैं। इनका टावर कुछ इस तरह का होता है कि इनकी लाइफ में किसी तरह का भी सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं बचता है। जिस टॉक्सिसिटी को ये अभी तक एंजॉय कर रहे होते हैं अपने टॉक्सिक रिजिड नेचर के कारण, वही सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं। इनके अपने जो अभी तक इनका सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो अभी तक ब्लड लाइन होने की वजह से इनको झेल रहे होते हैं, वही लोग इनसे दूर भागते हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइफ इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। टॉक्सिसिटी करना, ड्रामा क्रिएट करना, लड़ाई करना, अब्यूज़ करना, और ख़ुद को सेंटर में रखना, खुद को ये फील कराना लोगों को कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, इनका ओल्ड एज आता है, इनके ना लाइफ में अट्रैक्शन रहता है, ना इसकी लाइफ में किसी तरह की कोई चीज़ रहती है जो कि इसको सेंटर में बनाए, इसको स्पॉटलाइट दे। क्योंकि इन्होंने लोगों को क्या दिया है, इन्होंने लोगों को सिर्फ एंजाइटी दी है, उन्हें परेशान किया है। इस समाज का सबसे बड़ा सिरदर्द होता है एक नार्सिसिस्ट।
तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट तब टावर हिट करता है जब गॉड इसकी लाइफ में इसका रियल फेस सबके सामने लाते हैं और इसकी लाइफ में किसी तरह का सोर्स और सप्लाई नहीं बचता है। दैट मीन्स कि ये ओल्ड एज में जाकर अकेले जीते हैं। गॉड इसको मजबूर करते हैं कि ये अपनी लाइफ को, अपने इस ट्रू सेल्फ को खुद देखता है अपनी ओल्ड एज पर। नार्सिसिस्ट का खुद का कोई हार्ड वर्क नहीं होता है। ये दूसरों की लाइफ पर किस तरह से उनकी लाइफ की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, किस तरह से ये उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, इनकी पूरी लाइफ इसी में जाती है। ये दूसरों के चीज़ों पे नज़र रखते हैं, उनसे जलस फील करते हैं और दूसरों का किस तरह से ये छीन कर खाएं, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी, उनका हर चीज़ ये ले सकें, उसी चीज़ पर ये अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं। इनका जो इंटेंशन होता है ना, वो इसी तरह से काम करता है कि सामने वाले का किस तरह से और कहाँ तक फ़ायदा उठाया जा सके, ये इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। इनकी मेंटलिटी कुछ इस तरह की होती है कि ये चाहकर भी इन चीज़ों से, इस ट्रैप से नहीं निकल सकते, क्योंकि पूरी लाइफ इन्होंने यही चीज़ें करके अपने आप को बिल्ड किया। नार्सिसिस्ट की पूरी लाइफ ही कर्स होती है, क्योंकि ये कभी भी खुद का कोई हार्डवर्क नहीं होता। इनकी लाइफ पर हमेशा दूसरों का छीनने में, दूसरों को किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी चीज़ पर इनकी पूरी लाइफ निकल जाती है। दूसरों को कैसे स्पॉइल किया जाए, क्या चीज़ें हैं जो सामने वाले के पास है उनके पास नहीं है, ये बहुत जलस करते हैं। इनकी पूरी लाइफ ही इस तरह की होती है कि ये आए दिन अपना कर्मा बिल्ड करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ये इन चीज़ों को निकालते हैं कि अपनी लाइफ पर कोई ग्रोथ नहीं करते हैं। और जो लोग ग्रोथ करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उनकी ग्रोथ से, उनके हार्डवर्क से ये जलस फील करते हैं। तो एंड में जब इनकी लाइफ में ये ओल्ड एज में आते हैं तो इनका हर तरह का सोर्स और सप्लाई ख़त्म हो जाता है। ईश्वर इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता है इनकी लाइफ पर जो दिल से इन्हें प्यार करे, जो दिल से इन्हें समझे। क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिसको इसने हमेशा रिजेक्ट किया, जो कि एज ए गॉड गिफ्ट आप इसकी लाइफ में आए थे। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है कि अब इसको इसी की तरह नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के ही पर्सन मिलते हैं, क्योंकि इसने जब आपको रिजेक्ट किया है तो इसकी लाइफ में इसी की तरह लोग बचते हैं जो इसी की तरह टॉक्सिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ही टेक्स अवे ऑल देयर सोर्स ऑफ सप्लाई। यस, नार्सिसिस्ट की पूरी लाइफ इस तरह की होती है कि ये हर किसी को समझता है कि ये उसकी लाइफ पर सुप्रीम पावर है, ये बहुत पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक नार्सिसिस्ट से मैरिज हुई है, तो इस पर्सन को लगता है कि ये शादी करके अपनी उस लाइफ को नहीं जी पा रहा है जो ये शादी के बाद जीता था। जिस टॉक्सिसिटी को, जिस अल्कोहलिक लाइफ को, जिस एब्यूसिव लाइफ को और मल्टीपल रिलेशन में जिस लाइफ को ये जी रहा था, उस लाइफ को ये एक पर्सन इसके लिए इनफ नहीं है। इसके लिए चाहिए ह्यूज सोर्स ऑफ सप्लाई। इसको चाहिए कि या तो ये जो पर्सन है, इसका पार्टनर है, इसकी हर टॉक्सिसिटी के साथ इसके साथ रहे तो ही ये इसके साथ रहेगा, नहीं तो ये इसको इतना डिस्ट्रॉय करेगा, इतना स्पॉइल करेगा कि ये आपको अपनी लाइफ से हटा देंगे। इसको ये लगता है कि आप इसकी लाइफ से चले जाएंगे तो इसकी लाइफ पर गॉड बहुत ही इसका फ्रीडम लौटा देंगे, या ये अपनी लाइफ में जो अभी तक इंजॉय कर रहा था शादी से पहले, वही टॉक्सिसिटी को ये अब खुल के इंजॉय करेगा। जहाँ ये अपनी एक्सेस के साथ इन्वॉल्व हो रहा था, प्रेजेंट में आपके साथ था और बैकग्राउंड में और भी लोगों के साथ अपनी इस टॉक्सिक लाइफ को जी रहा था, वही लाइफ ये दोबारा जिएगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, गॉड इसकी लाइफ में टावर हिट करते हैं। जब ये आपसे मिलते हैं, ऐसे प्योर सोल आपसे मिलते हैं, तब आपके जैसे पर्सन ही इसकी लाइफ में टावर हिट करते हैं। आप जिस जिस तरह से अपनी लाइफ में टॉप पे ऊपर बढ़ते हैं, उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में माइनस में जाता है। उसी तरह से इनकी लाइफ उस टॉप से ये कोलैप्स करते हैं। जिस ईगो, जिस प्राइड से ये टॉप पे फील कर रहे होते हैं कि ये आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की चाबी इनके हाथ में है,
बट कोई भी इस अर्थ में ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी के डेस्टिनी को रोक सके, जो किसी की लाइफ की ग्रोथ को रोक सके। ये फिर अपने उस पार्टनर को अपनी लाइफ से अलग कर देता है और अपनी उस टॉक्सिक लाइफ को इस तरह से देखता है कि ये ही एक एक्चुअल लाइफ है, ये ही एक लाइफ है जिसको ये इंजॉय करता है। बट इसको पूरी लाइफ कहीं पर भी पीस नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, ठीक, तो ये अपने बच्चों को सोचते हैं कि उनकी लाइफ की चाबी इनके हाथ में है। ये अपने बच्चे को पूरी लाइफ कंट्रोल करके रखेंगे और अपनी एंड में भी वो इनकी अर्निंग का सोर्स बनेंगे। इन फ्यूचर ये वो ज़रिया बनेंगे जो अभी तक ये नहीं कर पाए लाइफ में, वो ये देंगे। ये एक नॉर्मल थिंग है, पेरेंट्स को सोचना भी चाहिए। बट एक नार्सिसिस्ट फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के साथ रखते हैं। वो बहुत इनके साथ अब्यूज़ करते हैं, इनके साथ मार पिटाई करते हैं, इनको बहुत टॉर्चर करते हैं मेंटली, इनको बहुत अरेस्ट करते हैं। जो ये बच्चे चाहते हैं करना वो ये पेरेंट्स कभी नहीं करने देते हैं, अपने अकॉर्डिंग इन बच्चों को चलाते हैं। बट जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि उसका ये जो पेरेंट्स हैं ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, तो एंड में जाके यही बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। ये उन पेरेंट्स को उनके हाल पे छोड़ देते हैं जो कि अभी तक इनके साथ टॉक्सिसिटी के साथ रह रहे होते हैं। और ये जब ओल्ड एज में आते हैं यही पेरेंट्स और यही जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड होते हैं, ये सारे लोग जब अपनी ओल्ड एज में आते हैं, इनकी लाइफ इतनी हेल होती है कि इन्होंने अभी तक ट्रू पर्सन को, ट्रू प्योर पर्सन को जब इन्होंने रिजेक्ट किया होता है ना, इनकी पूरी लाइफ में इन्हीं की तरह नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। चारों तरफ इनको इन्हीं की तरह नार्सिसिस्ट लोग मिलते हैं जो इनकी दवाई का टेस्ट इन्हीं को ही कराता है, जो कि है इनका टॉक्सिक बिहेवियर। नार्सिसिस्ट कभी भी ट्रू लव, प्योर इंटेंशन, फीलिंग्स, पेन, अपनी पूरी लाइफ जिस टॉक्सिसिटी को जीते हैं उसी नेचर की वजह से कोई इनके साथ नहीं रहता। इनसे कोई मैरिज करना पसंद नहीं करता, इनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं रह सकता, क्योंकि इनका टॉक्सिक नेचर ही इनके बर्बादी का कारण बनता है। फिर इनको फील होता है कि ये सब करके ये गॉड हैं, ये अपने आप को बहुत ही प्राइड महसूस करते हैं, बहुत ही ईगो आता है इनके अंदर। यही चीज़ ईश्वर जो है कोलैप्स कर देते हैं, ईश्वर डिस्ट्रॉय करते हैं लेफ़्ट राइट टू सेंटर एक नार्सिसिस्ट का। जब इनकी लाइफ में कोई भी इनको प्यार करने वाला नहीं बचता, जो कोई भी इनके अब तक इनकी टॉक्सिसिटी को जो लोग इनसे झेल रहे थे एज ए ब्लड रिलेशन, एज ए पार्टनर, एज ए रिलेशनशिप, वही लोग इनसे पीछा छुड़ा के भागते हैं, इनसे दूर भागते हैं और यही इनका कर्मा होता है। गॉड इन्हें मजबूर कर देता है इनको खुद के साथ रहने के लिए। अपने आप को ये फेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरी लाइफ इनको खुद पता होता है कि किस तरह के पर्सन है, तो ये अकेले भी नहीं बिता सकते। इसीलिए गॉड जो है हर प्योर चीज़ को जो जिसने इनका अच्छा चाहा होता है उस इंसान को इसने हमेशा डिस्ट्रॉय किया होता है, जिस वजह से गॉड उन हर चीज़ को इनसे अलग कर देता है इनकी टॉक्सिसिटी के कारण। कभी ये खुद रिजेक्ट करते हैं, कभी गॉड उस पर्सन को इसकी लाइफ से रिमूव कर देता है, जिससे कि ये इसी टॉक्सिसिटी से अपनी लाइफ को जीता है और इसी की तरह नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी ही इसकी लाइफ में ये अट्रैक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है लेट्स देम लीव इन ए प्योर स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। एक नार्सिसिस्ट के लिए उसकी पूरी लाइफ कभी भी इनफ नहीं होती है। इनको हमेशा ऐसा फील होता है कि इनकी लाइफ में कुछ कमी है, कुछ भी क्यों ना हो इनके पास, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ भी इनके लिए इनफ नहीं है, इनको और चाहिए होता है, और चीज़ें इनको अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं। इनको हमेशा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ कमी है और जो चीज़ें इनके पास होती हैं उन चीज़ों के लिए ये कभी भी थैंकफुल नहीं होते हैं, कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, बल्कि ये दूसरों की लाइफ को देखकर बहुत ही डिससेटिस्फाइड होते हैं खुद के लिए।
इनको हमेशा लगता है कि इनकी लाइफ में कमी है और इन्हें और चाहिए, और चीज़ें करनी है, और चाहिए। कभी भी ये इनफ नहीं होता है जो इनके पास होता है। ये कभी भी खुद के पास होने वाली चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। और इनका माइंडसेट कुछ ऐसे काम करता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है या हमारी लाइफ में कुछ कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए अपने ऊपर मेहनत करते हैं और उस चीज़ को रीबिल्ड करते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी इंटेंशन से उस चीज़ पर काम करेंगे। बट ये जो इनकी थिंकिंग होती है ये होती है कि किस तरह से ये लोगों का छीन सके, किस तरह से ये लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सके, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ में जो पीस है उसको ख़राब कर सके, किस तरह से ये सामने वाले को तोड़ सके। इनकी थिंकिंग प्रोसेस इस पे होता है। और उनका जो बहुत कुछ चाहने की जो इच्छा होती है ना, वो होती है इनकी खुद की एडिक्शन। इनका एडिक्शन इस तरह का होता है कि ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं खुद की लाइफ से। इनका एडिक्शन हो सकता है मल्टीपल पार्टनर्स का, इनका एडिक्शन हो सकता है अल्कोहल का, इनका कुछ ऐसे सीरियस एडिक्शन हो सकते हैं जो कि इनको इनके माइनस में लेके जाने के लिए इनकी लाइफ पर पूरा सपोर्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ की कमियों को, जो कि इन्हें इनफ फील नहीं होता है, ये दूसरे में प्रोजेक्ट करते हैं। ये दूसरे के अंदर कमी निकालते हैं जो कि इनकी खुद की इनसिक्योरिटी होती है। ये दूसरे को बोलेंगे कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए। ये उसको बोलेंगे कि तुम्हारा तो करियर ख़राब है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, तुम प्यार करने के लायक नहीं हो, तुम रिलेशनशिप के लायक नहीं हो। ये एक नार्सिसिस्ट खुद की इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट करता है सामने वाले के ऊपर। ये इनका थिंकिंग प्रोसेस होता है जो ये अपनी पूरी लाइफ सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और उनको फील कराते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, जो कि इनका खुद की रियलिटी होती है, जो कि उनका खुद का माइंडसेट होता है। गॉड भी इनको हमेशा इसी स्टेट पे रखते हैं क्योंकि ये कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर सकते। ये कभी भी ट्रू चीज़ों को, ट्रू डिवाइन पावर को फील नहीं कर सकते क्योंकि जो इनका माइंडसेट है ये कभी भी ग्रेटफुल नहीं हो सकता, कभी भी थैंकफुल नहीं हो सकता उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी इनके पास है। इनको चाहिए कि ये और चाहिए, इनको हर चीज़ के लिए कुछ भी चीज़ जो है इनके लिए इनफ नहीं होती है। तो गॉड भी इसको इसी स्टेट में रखता है जो कि है डिससेटिस्फैक्शन का स्टेट। इनको चीज़ें पसंद आती हैं जो कि टेम्परेरी हो, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। वो 3D वर्ल्ड की जो चमक होती है, वो अट्रैक्शन इनको पसंद आता है। इनको जो मटेरियल थिंग्स होती हैं वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि जो ट्रू एक्चुअल लाइफ में जो ट्रू रिलेशनशिप होती है, ट्रू पर्सन होते हैं जो इनकी लाइफ में ग्रोथ दे सकते हैं, जो इनकी लाइफ में लाइट दे सकते हैं, जो कि गॉड की सुप्रीम नेचुरल प्रेजेंस है, उनको फील कराते हैं। उन चीज़ों से ये हमेशा दूर भागते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं। कभी भी स्टेबिलिटी को फील ही नहीं कर पाते। जो एक्चुअल केयर होता है, जो एक्चुअल जेन्युइन लव होता है, अफेक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है, ये उस चीज़ को कभी फील नहीं कर पाते क्योंकि इनका ये ट्रू सेल्फ होता है कि ये ट्रू चीज़ों को कभी भी रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि ये इनका नेचर ही ऐसा होता है कि ये नेचुरल चीज़ों को, जो कि डिवाइन सोर्स से हमें कनेक्ट करता है, उन चीज़ों को रिसीव करने की जो टेंडेंसी होती है वो इनके अंदर होती ही नहीं है। आप सोच सकते हो कि एक नार्सिसिस्ट कितना अनलकी होता है कि वो इस अर्थ की हायर फ्रिक्वेंसी को, जो प्योर लव होता है, उसको फील ही नहीं कर सकते, जो कि एक हायर डायमेंशन की प्योर फ्रिक्वेंसी है, जो हायर डायमेंशन की प्योर वाइब्रेशन है लव। उस चीज़ को एक नार्सिसिस्ट फील ही नहीं कर पाता। ये बहुत अनलकी होते हैं। इनका पूरा लाइफ जो होता है
वो अपनी डार्क साइड में इतना उलझा रहता है कि ये डिवाइन पावर को, डिवाइन लव को, हायर डायमेंशन की इस फ्रिक्वेंसी को फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर वो क्वांटिटी, वो एनर्जी ही नहीं है। क्योंकि इनका जो सोल होता है वो इतना ईवलिश होता है, इतना डेवलिश होता है कि ये डिवाइन पावर को, उस सुप्रीम पावर की प्योर एसेंस को, उस मर्सी को फील ही नहीं कर पाते हैं। उस हायर डायमेंशन के लव को, उस अनकंडीशनल फीलिंग को ये फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ें ही नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो सोल होती है वो ईवलिश होती है। ये डेविल साइड को रूल करते हैं हमेशा, ये उसी चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं, ये लाइट से दूर भागते हैं। और जो प्योर इंटेंशन होती है, प्योर लव होता है, उस चीज़ को हमेशा रिजेक्ट करते हैं। अनकंडीशनल लव क्या होता है, दूसरों के साथ बांटना क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, केयर करना क्या होता है, एक दूसरे के बारे में सोचना क्या होता है, दूसरे की लाइफ में ग्रोथ देना क्या होता है, ये एक नार्सिसिस्ट कभी फील नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी मेंटलिटी ऐसी होती है, इनकी सोच कुछ इस तरह की होती है जो कि ईवलिश फॉर्म में, डेविल फॉर्म में काम करती है। इसीलिए ये इस हायर पावर के लव को, उसकी डिवाइन मर्सी को कभी फील नहीं कर पाते हैं, जो कि ये खुद इतने अनलकी होते हैं जो इस प्योर एसेंस को फील ही नहीं कर पाते हैं पूरी लाइफ। ये कभी भी अपनी लाइफ पर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास में उस डिवाइन प्रेजेंस को कभी फील ही नहीं कर पाते हैं। इनकी लाइफ कभी भी एक्सपैंड नहीं हो पाती है। इनका कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ही लोअर डायमेंशन से रूल करता है। इनकी मेंटलिटी ही इस तरह की होती है कि ये बहुत ही लोअर रेलम में खुद को जीते हैं। इनकी पूरी लाइफ जो होती है वो इनके कर्मों का ही एक परिणाम होती है। नार्सिसिस्ट की पूरी लाइफ कुछ इस तरह की होती है कि ये अपनी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ये बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस का होता है। ये कभी भी अपनी लाइफ को एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में गॉड की प्रेजेंस को फील नहीं कर सकते। ये अपनी लाइफ में प्रेजेंट के मोमेंट को नहीं जी पाते हैं। ये अपनी लाइफ में प्रेजेंट की ब्लेसिंग को नहीं देख पाते हैं। ये पूरी लाइफ इस तरह की पैरासाइट की तरह जीते हैं, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक डेथ को मैनिफेस्ट करते हैं, जो कि इन्हीं के कर्मों का एक हिसाब होता है जो इनको देना पड़ता है अपनी लाइफ के एंड में। बहुत ही पेनफुल लाइफ को ये जीते हैं अपनी एंड के एज में, जो कि बहुत ही गंदी डेथ होती है, जो ये खुद मैनिफेस्ट करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। नार्सिसिस्ट को हमेशा लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और ये आपकी लाइफ से या दूसरों की लाइफ से सब कुछ डिस्ट्रॉय करके ये हमेशा हाइड करके इनको रख सकता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो सबकी लाइफ को स्पॉइल करेगा और कोई इसे कुछ नहीं करेगा और ये हमेशा बच जाएगा। बट जब डिवाइन का टाइम आता है, जब गॉड का टाइमिंग होता है, तो ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं। इनका किसी भी तरह का जो इन्होंने हाइड करके, जो पीठ पीछे इन्होंने माइंड गेम खेल के अभी तक लोगों को दिखाया होता है, क्योंकि जब ये विक्टिम के साथ होते हैं तो ये पूरी तरह से वनरेबल होते हैं, ये उसको अपनी पूरी रियलिटी दिखाते हैं। बट जहाँ पर इनके फैमिली की बात आती है, इस समाज की बात आती है, इनकी सोशल लाइफ की बात आती है, तो हर चीज़ ये हाइड करके रखते हैं और इनको लगता है कि ये हाइड करके रखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। बट जब ईश्वर चाहता है, जब गॉड चाहता है, उस टाइम पर ये एक्सपोज होते हैं। ये एक्सपोज होते हैं, इनके छुपे हर गंदे सीक्रेट बाहर आते हैं। फिर जो डॉट इन्होंने अभी तक हाइड किया होता है, वो सारे डॉट कनेक्ट होते हैं। उन सभी चीज़ों को ईश्वर सबके सामने ला के रख देता है, तब ये खुद को हाइड नहीं कर पाते हैं, अपनी उस डार्क साइड को हाइड ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब जब ये एक्सपोज होते हैं तो इनके खुद के ब्लड रिलेशन इनके होने पर इनको कर्स करते हैं, खुद को कर्स करते हैं कि किस तरह से ये पर्सन हमारी लाइफ में हमारा ब्लड रिलेशन है। सब इनके ब्लड रिलेशन इन्हें छोड़ के जाते हैं,
इनको प्यार करने वाले इनको छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये किसी के भी प्यार के लायक नहीं होते हैं, ये आपके प्यार के लायक नहीं होते हैं, ये किसी भी पर्सन को फील नहीं कर पाते हैं, तो इन्हीं के ब्लड रिलेशन इनको छोड़ कर जाता है। गॉड एक नार्सिसिस्ट को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं जिस तरह से इसने लोगों की लाइफ को स्पॉइल किया होता है। जैसे एक नार्सिसिस्ट दूसरों को ड्रामा क्रिएट कर कर, उनको अब्यूज़ कर कर, उनको कंट्रोल करके पूरी लाइफ को निकालते हैं, उसी तरह से नार्सिसिस्ट को उसी के हाल पर छोड़ा जाता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने टॉक्सिक बिहेवियर के कारण अपने चाहने वाले हर एक इंसान को खुद से दूर करता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है, इसी के ब्लड रिलेशन इसके होने पर खुद को कर्स फील करते हैं, इसकी प्रेजेंस पर इसको कर्स करते हैं, क्योंकि इसका होना ही हर किसी की लाइफ पर एक हेल बनाने जैसा है। इसका होना ही हर किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है। तो इसीलिए एंड में हर कोई इनको छोड़ के जाता है, फिर चाहे इनका कितना भी क्लोज रिलेशन हो, इनकी वाइफ हो, इनका हस्बैंड हो, इनका कितनी लंबे से लंबा रिलेशन क्यों ना रहा हो, इनके ब्लड रिलेशन इनको छोड़ के जाते हैं इनके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण, क्योंकि ये हर किसी को अभी तक डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी लाइफ को हेल बनाते हैं। तो इनके खुद के लव वंस, इनके खुद के रिलेटिव्स ही इनसे नफरत करते हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपने विक्टिम की लाइफ को बनाया होता है अपने कर्मों से हेल बनाया होता है, उसको हर तरह से ये तोड़ते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। उसी तरह से इनकी लाइफ का एंड होता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा सफरिंग करते हैं अपनी हेल्थ में। इनको बहुत मेजर बीमारी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा में ये फील करते हैं जब कोई भी इनका अपना नहीं होता है, क्योंकि तब ये खुद के अपने आप के साथ रहते हैं, और खुद के साथ रहना एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट इनके लिए इसलिए है क्योंकि जहां अभी तक इन्हें लोगों का अटेंशन मिल रहा होता है अपनी टॉक्सिसिटी के कारण, अपनी हर बिहेवियर के कारण, वही टॉक्सिक नेचर से ये हर किसी को खुद से दूर करते हैं। अभी तक जहाँ इन्हें अटेंशन मिल रहा होता है, लोग इनको ये सोच करके माफ़ कर देते हैं कि ये इनका ब्लड रिलेशन है, कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। बट ये पर्सन पूरी लाइफ इसी जिद के कारण, इस रिजिड नेचर के कारण ही अपने आप को सुप्रीम समझता है, अपने आप को पावरफुल समझता है। तो एंड में गॉड इसको इसी के साथ रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो कि है इसका टॉक्सिक नार्सिसिस्ट नेचर। और अपने साथ रहना एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि ये कभी भी अकेले नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये खुद के डार्क साइड को देख पाते हैं जब ये अकेले होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक नार्सिसिस्ट को दोबारा से रीबर्थ मिलता है? तो आपको ये समझना होगा कि नार्सिसिस्ट को कभी भी रीबर्थ नहीं मिलता है, क्योंकि जिस ह्यूमन लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं दूसरों की लाइफ को हेल बनाने के लिए, तो इन्हें एक और जानवरों का ही बर्थ मिल सकता है। ये ह्यूमैनिटी को डिज़र्व ही नहीं करते। ये हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है, ये हमें सर्व करने के लिए मिली है, ये दूसरों को देने के लिए मिली है, जिससे कि हम अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से दूसरों की लाइफ में ग्रोथ दे सकें, उनकी लाइफ को एक पाथ दे सकें। हम सिर्फ यहाँ पर शादी करना, बच्चे करना और पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं कि एक दूसरे से लाइफ में ग्रोथ दे सकें, अपनी विजडम से इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा सकें, इस अर्थ में लाइट ला सकें। बट वहीं पर एक नार्सिसिस्ट ये चीज़ें तो करता ही नहीं है, और दूसरों की लाइफ को हेल बनाने में, डिस्ट्रॉय करने में, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने में अपनी पूरी लाइफ को निकालते हैं। तो इनको रीबर्थ नहीं मिलता है। ये और किसी भी बर्थ को डिज़र्व कर सकते हैं, बट ह्यूमन लाइफ इनको दोबारा रीबर्थ नहीं मिलती है। हर दिन पनिश करते हैं, उनकी लाइफ जो है इतनी हेल होती है कि एंड में ये बहुत ही टॉक्सिक डेथ को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने एंटायर लाइफ को एक्शन के साथ क्रिएट करके। एंड होता है
वो इतना पेनफुल होता है कि लोग इनसे दूर भागते हैं, कोई इनके पास नहीं आना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। इतने टॉक्सिक होते हैं कि जिन लोगों ने इनको प्यार दिया होता है, इनको समझा होता है, जिन्होंने इनके लिए जेन्युइन अफेक्शन दिखाया होता है, इनको अनकंडीशनल लव दिया होता है, उसको इन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे शेयर की, एक नार्सिसिस्ट को किस तरह से गॉड पनिश करते हैं, किस तरह से उनको उनके ही कर्मों का फल मिलता है, उनकी पूरी लाइफ ही पनिशमेंट होती है, उनकी पूरी लाइफ ही उनके कर्मों का हिसाब उनसे लेती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे शेयर की, एक नार्सिसिस्ट को किस तरह से गॉड पनिश करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने ट्रू एक्सपीरियंस लाइफ के कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम सभी के नॉलेज बढ़े, हम सभी को एक ऐसी डायरेक्शन मिले कि हाँ, किस किस तरह के लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट कैरेक्टर को रूल करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।